जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाने बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम पीछे देखते हैं तो हमें अपनी गलतियों और सफलताओं का अनुभव मिलता है। इससे हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जब हम आगे देखते हैं तो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की आशा मिलती है। इससे हमें प्रेरित और ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें सत्य का अनुभव मिलता है। इससे हमें दुनिया को समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हमें परमात्मा का अनुभव मिलता है। इससे हमें शांति, प्रेम और आत्मविश्वास मिलता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो अपने आसपास की दुनिया को समझता है। वह अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों से भी सीखता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता है। अज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों से भी सीखता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है। अभिमानी व्यक्ति वह होता है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। वह दूसरों की बात नहीं सुनता है और अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता एक ऐसी भावना है जो हमें भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उस चिंता से छुटकारा नहीं पा सकते। चिंता केवल हमें तनावग्रस्त और परेशान करती है। चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। वर्तमान ही एकमात्र समय है जो हमारे पास है। अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। इसलिए हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनमें हमें अपने लिए सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे निर्णय जो हमारे दिल को तोड़ते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी कभी उन चीजों को त्यागना पड़ता है जो हमें बहुत प्यारी होती है, जैसे हमारा बचपन का घर, हमारा पहला प्यार या हमारी पहली नौकरी। ये चीजें हमारे दिल में गहरी जगह बना लेती हैं, लेकिन कभी कभी हमें इनसे दूर जाना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसी तरह हमें कभी कभी उन व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे दोस्त या हमारा जीवन साथी। ये व्यक्ति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इनसे दूर जाना पड़ता है ताकि हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे निर्णय लेने की हिम्मत करनी चाहिए जो हमारे लिए कठिन हो लेकिन आवश्यक हो। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमें कुछ चीजों को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में कुछ और बेहतर हासिल कर सकें। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी बात में सही हैं तो आपको उस बात को साबित करने के लिए जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बात पर डटे रहें और सही काम करते रहें। समय सब कुछ साबित कर देगा। हमें दूसरों की बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमें अपनी बात पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरों को हमारी बात मानने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।